चलिए भाई देखिए, आज हम लोग जान रहे हैं अब फ्यूल में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और गैसियस फ्यूल जो है उसका एडवांटेज क्या है और फॉसिल फ्यूल के बारे में। ठीक है, किसको हम लोग बोलेंगे गुड फ्यूल, है ना। कौन है गुड फ्यूल और उसके बाद गैसियस फ्यूल का क्या एडवांटेज है और फिर जानेंगे फॉसिल्स फ्यूल क्या है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जलने के लिए क्या सब जरूरी है ना। जलने के लिए क्या सब जरूरी है? जलने के लिए जरूरी होते कंबसन जिसको बोलते हैं। कंबसन जो है इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए पहला जरूरी शर्त होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्या जरूरी शर्त होता है? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कंबसन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा कोई चीज दुनिया में जल नहीं सकता है, समझ गए। दूसरा, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी फ्यूल। फ्यूल माने कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो इजीली फायर कैच करता है, ऐसा सब्सटेंस उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, या फिर समझने के लिए फ्यूल समझ सकते हैं। तीसरा, तीसरा क्या? इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है मान लो ऐसे करके, तो ये खुद से जलने लगता है क्या? इसको क्या करना पड़ता है? इसमें हम लोग आग ऐसे करके लगाए रहते हैं कुछ देर, तो फिर ये जलना शुरू कर देता है ना। घर में ऐसा गैस स्टोव जो होता है, तो ये क्या ऐसा गैस का नॉब खोलते हैं और जलना शुरू कर देता है क्या? हम लोग क्या करते हैं, दिया सलाई या फिर इसमें लाइटर लगाना पड़ता है ना। ये जो टेम्परेचर हम लोग अलग से सप्लाई कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आने के बाद कोई फ्यूल क्या करता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया? इग्निशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग। ignition temperature is that temperature at which a fuel starts burning। ठीक है भाई, तो ये अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब भी कंबसन नहीं होगा, फ्यूल नहीं मिलेगा तब भी कंबसन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी कंबसन नहीं होगा। और ये तीन चीज मिल जाएगा तो कंबसन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, जब भी फायर एक्सटिंग्विशर वाले आते हैं तो क्या बताते हैं कि आप जब भी आग बुझाना चाहते हैं, इस तीन में से कोई एक चीज हटा दीजिए, आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। जैसे क्या हम लोग कहते हैं कहीं आग लग गया हो, कंबल डाल दीजिए। कंबल क्यों डालते हो? ठंड लगने लगती है क्या? नहीं, हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई को कट करते हैं कंबल डाल करके। ठीक है, या मान लो कहीं लकड़ी में आग लग गया तो क्या, लकड़ी खींच के हटा दो, फ्यूल ही हटा देते हैं। या गैस में आग लग गया, गैस का नॉब बंद कर दो, फ्यूल का सप्लाई बंद कर दिए, है ना। तो उस केस में भी क्या होता है, हमारा आग बुझ जाता है। ठीक है, अगला है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर तो जैसे गैस में आग लग गया उसके बाद ढक दिए, फिर गैस लीक भी है तो आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। समझ गए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, यानी वो कम फ्यूल जला करके अधिक एनर्जी मिले। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब यही हुआ। दूसरा, है ना, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा एग्जांपल के तौर पे पहले ले लेते हैं इसको। जैसा हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द बेस्ट फ्यूल एज इट हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन लिए थे पिछले एपिसोड में, क्या लिए थे कि हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई है, लेकिन फिर भी इसको एज अ फ्यूल यूज क्यों नहीं करते हैं। अभी देखना है कि हाइड्रोजन वो क्या है, बेस्ट है किसमें, कैलोरीफिक वैल्यू में। इससे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल का दुनिया में नहीं है, यूनिवर्स में नहीं है। ठीक है भाई, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट। तो रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज होता है, किचन में एज अ फ्यूल यूज क्यों नहीं होता, ये सोचना है ना। देखो उड़ गया, है ना। ठीक है भाई। सेकेंड है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो
बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर समझ में आया? अब देखो, एक एक नाम लिखता हूं मैं, इसके साथ क्या होता है। ये है फास्फोरस। फास्फोरस के साथ क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट कर देता है। कई बार तुम जाओ शमशान भूमि में, तुम देखोगे रात में कहीं ऐसा जलना शुरू कर दिया कुछ, और उसके बाद तुम्हारा प्राण सूख के हो जाएगा थोड़ा सा, तुमको लगेगा कि हो गया, आ गया भूत। वो एक्चुअली क्या है, आदमी जो मरता है ना, उसका बहुत सारा बोन्स वगैरह रहता है ना, तो बोन्स के भीतर में रहता है फास्फोरस। और ये बोन्स का फास्फोरस जब इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो ये जलना शुरू कर देता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू कर देता है। तो ऐसा फ्यूल जिसका कि रूम टेम्परेचर पर ही इग्निशन टेम्परेचर हो, वो अच्छा फ्यूल होगा? नहीं होगा, अपने मन से जलना शुरू कर देगा, तो हो गया, नाश ही कर देगा। इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब क्या, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और बहुत 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 ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आता है? ठीक है, अगर बहुत कम होगा तो बिना मतलब का जलना शुरू कर देगा, और बहुत ज्यादा होगा जलेगा ही नहीं। जैसे कच्चा लकड़ी, बारिश में अगर लकड़ी भीग जाती है और उस भीगे लकड़ी से खाना बनाना होता है तो बहुत मजा आता है ना। या फिर कच्चा लकड़ी आएगा, उसे कहेंगे खाना बनाओ, तो जलेगा कम, धुआं करेगा ज्यादा। नहीं होता है ना, जैसे कोई कोई बच्चा होता है, मार खाता है कम, रोता है ज्यादा, तो वही हाल हो जाएगा उस तरह का लकड़ी का। इसीलिए क्या होना चाहिए, कैलोरीफिक सॉरी, और इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, है ना। बुद्ध का जो फिलोसफी था क्या था, मध्यम मार्ग फॉलो करना है, नहीं था? तो यही है भाई इग्निशन टेम्परेचर के साथ भी, तो ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक है, जैसा पेट्रोल है, एलपीजी है, इन सब का क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर है, आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा हमारा, इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन एंड शुड रिलीज हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अब समझना है, यहाँ पर आंसर मिलेगा किसका। अभी जब हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन जो है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अधिक है और इको फ्रेंडली फ्यूल है, फिर भी जो अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता, क्यों? इसी कारण से, ये तीसरा पॉइंट में ये आके धाराशायी हो जाता है। क्यों, क्या होता है, आइडियल फ्यूल के लिए क्या और जरूरी चीज है, मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, मतलब धीरे 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 जलना चाहिए। अब मान लो तुम्हारे पास 1 कुंटल लकड़ी रखा हुआ है, और मान लो कि लकड़ी जो है वो तुम ऐसा लगाए और जल गया, लगाए जल गया, लगाए जल गया, 2-2 सेकंड में। और पता चला क्या कि 1 केजी चिकन पकाने गए और 1 कुंटल लकड़ी साफ, कुछ दिन में क्या होगा, चिकन के साथ कुछ दिन बाद तुम भी साफ हो जाओगे, है ना। तो इस तरह का अगर कोई फ्यूल है तो वो अच्छा फ्यूल नहीं माना जाएगा। धीरे धीरे जलना चाहिए, और एक लकड़ी लगाए, जल रहा है बेचारा आराम आराम से, है ना, तब तक चिकन का टांग ठीक हुआ, मतलब पक गया, फिर अगला लकड़ी लगाए, फिर ऐसे। ठीक है भाई, मतलब चिकन का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, है ना। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था सबके मुंह में पानी आ जाए, है ना। दूसरा क्या है, एंड शुड रिलीज हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ये भी जरूरी है। अब मान लो कि ठीक है, देते जल जाता है, अब ऐसा हो इसमें जैसे ही आग लगा है ब्लास्ट हो गया, अब खाना भी बन गया और तुम भी बन गए, ठीक है, तुम्हारा भी खाना बन जाएगा ऐसे में। तो ऐसा अगर कोई फ्यूल है तो वो भी आइडियल फ्यूल नहीं माना जाएगा। आइडियल फ्यूल का मतलब है मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे जलना चाहिए, ब्लास्टिंग नेचर के साथ नहीं जलना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ क्या दिक्कत है, कि हाइड्रोजन के साथ यही दिक्कत है कि हाइड्रोजन कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अधिक है, हाइड्रोजन जो है वो इको फ्रेंडली है, हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है, इसका नेचर कैसा है। हाँ, अगर इसका बम बनाना है तो ठीक है, खाना बनाना है तो ठीक नहीं है, क्यों? हाँ, क्योंकि इसको कंट्रोल्ड वे में नहीं जला सकते हैं। बर्नर में ऐसा खोल के तुम ऐसा चिंगारी लगाओगे, हाइड्रोजन वाला सिलेंडर में ही ब्लास्ट हो जाएगा, बस खाना बनाते रहिए, है ना भाई। इसीलिए हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पर, ठीक है भाई, समझ में आया, इसलिए हाइड्रोजन किचन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अगला है कि ये चीप होना चाहिए, मतलब सस्ता भी होना चाहिए।
अब मान लो एक फ्यूल है, वो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। उसका इनिशियल टेम्परेचर ठीक है, मॉडरेट है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, इको फ्रेंडली भी, लेकिन इतना महंगा है कि इतना महंगा है तो उसको यूज करने के लिए तुमको अपना किडनी बेचना पड़ जाएगा। तो वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मतलब सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है भाई, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फ्यूल जो है ना, वो हो गया संजीवनी बूटी, तब उससे खाना बनेगा? नहीं, उससे ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मण जी का इलाज हो सकता है। नहीं तो उससे खाना कैसे बनेगा भाई? अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो इजीली अवेलेबल ही नहीं है ना, तो उसको इमरजेंसी में लोग ला रहा है कहीं से। ठीक है, समझ में आ गया? समझ गए बात को? तो तो पहला क्या हो गया कि बहुत अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसको डे टू डे बेसिस पे हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा उससे क्या करेंगे? वही करेंगे, रॉकेट में भर के उड़ाएंगे, है ना। लेकिन किचन में खाना बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला है इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब समझना है, अच्छा फ्यूल का ये भी लक्षण है क्या? उसको हैंडल करना सेफ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि गए छूने के लिए, जैसे ही लाइटर जलाए बस, बच्चा कोई थोड़ा भूल कर दिया बस पूरा घर जो है वो, हाँ, अगले दिन न्यूज़पेपर में छप गया, तो वैसा काम करना नहीं चाहिए। वैसा फ्यूल अच्छा फ्यूल नहीं माना जाएगा जो तुम्हें न्यूज़पेपर में पहुंचा दे, है ना। उसके बाद फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसको स्टोर करना आसान। रोज रोज मार्केट से फ्यूल खरीद के तो नहीं लाएंगे, है ना, हमारे घर में रहना चाहिए वो। अब सिलेंडर हम लोग रखते हैं, एक महीना यूज करते हैं ना, स्पेयर सिलेंडर भी एक भर के रखे रहते हैं रूम में। अब मान लो रखे रखे किसी दिन ब्लास्ट करना शुरू कर दे, कोई रखेगा अपने घर में पेड़? हाँ, नहीं रखेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है। अब सिलेंडर भर भर के कहाँ कहाँ से आ रहा है, दूर दूर से आ रहा है, जहाँ भी गैस का स्टेशन है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी ना हो, है ना, तो भी मुश्किल है, तो भी वो अच्छा फ्यूल नहीं माना जाएगा। तो क्या क्या देखे हम लोग अच्छा फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स में? पहला, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। दूसरा, दूसरा भाई मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरा, सस्ता होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए। उसके बाद उसका कंबसन कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, ब्लास्टिंग नेचर के साथ नहीं जलना चाहिए। ये सारा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी फ्यूल आ रहा है वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा। जैसे लकड़ी है, अब इतना सारा लकड़ी को स्टोर करना संभव है क्या? तुमको क्यों नहीं संभव है सर? लाएंगे काट के, एक घर में रख लेंगे लकड़ी, ठीक है, तुम रख लोगे। अब बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में 50 मंजिला बिल्डिंग है, कबूतर खाना में लोग रह रहे हैं, उसमें कहाँ वो खुद रहे और कहाँ लकड़ी को रखेगा। और तुम अब इमेजिन करोगे एक आदमी एक बंडल लकड़ी लेकर के लिफ्ट में घुसा हुआ है ठीक है, या एक बोरा कावडंग लेके घुसा हुआ है, ठीक है, तो अब समझ रहे हो तुम क्या तबाही होगी फिर। इसीलिए इस तरह का फ्यूल को भी बहुत अच्छा फ्यूल नहीं माना गया, और धीरे धीरे हम लोग क्या किए, एलपीजी की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, और एलपीजी जिस दिन खत्म हो जाएगा, सोचते रहना फिर क्या करना है, तो पहले से सोचना पड़ेगा, है ना। अच्छा फ्यूल का एक और लक्षण हम लोग देखते हैं। अच्छा फ्यूल का एक और लक्षण क्या है? इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन बर्निंग। मतलब कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं करना चाहिए जलने के बाद। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो बाकी सारा चीज को फॉलो करता है, लेकिन उसको अगर हम लोग बर्न करते हैं तो उससे पॉइजनस गैस रिलीज होता है, तो वो भी अच्छा फ्यूल नहीं है। समझ बात आई? तो क्या है वो? अच्छा फ्यूल नहीं है। अगला क्या है कि अच्छा फ्यूल का मतलब है कि उसको जब भी जलाए कंप्लीट कंबसन होना चाहिए। आप फ्यूल को जलाना शुरू किया, थोड़ा सा जल गया, बाकी से बर्बाद हो गया, तब तो वही हाल हो जाएगा, फिर तो वो महंगा हो गया हमारे लिए। दूसरा, वेस्टेज भी होगा बहुत ज्यादा। तो पहला कंप्लीट कंबसन होना चाहिए। दूसरा, कंट्रोलेबल भी होना चाहिए, जब मन हुआ उसको बंद कर दिए, जब मन हुआ उसको स्टार्ट कर दिए, है ना। अब मान लो ऐसा सिलेंडर, एक सिलेंडर लाए तुम बढ़ा के, उसमें एक बार लाइटर मारे तब सिलेंडर जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक चलते रहेगा, हो गया तब, है ना, बनाते रहिए खाना तो कंट्रोल भी होना चाहिए, जब मन हुआ उसको शट डाउन कर दिए, जब मन हुआ उसको चालू कर लिए, ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर खेल हो जाए खराब। समझ गए बात को? ये सब एक आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रखना है। समझ गए? याद रहेगा? तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। ठीक है,
चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस लिखिए पहले इस पर।